इस धरती माँ मेरे के सभी साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं रुचि अग्रवाल कैलिफ़ोर्निया से बोल रही हूँ, अर्वाइन कैलिफ़ोर्निया से। इस कोरोना के काल में सबके लिए बहुत ही मुश्किल तो है, समझ सकते हैं, पर अपने मनोबल को ऊपर रखने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता है। इसके लिए मैं करीब 8 साल से ये प्रैक्टिस करती आई हूँ कि रोज़ सुबह उठ के जब मैं भगवान को धरती पे पैर रखने के पहले ही भगवान को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मेरे को नया दिन दिखाया। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अगला दिन हमारे लिए आने वाला था कि नहीं, बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी वजह से मैंने ये भी देखा कि जब कोरोना में लोगों की मृत्यु हो रही थी, मैंने किसी से सुना था कि आज का दिन है, कल का दिन नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है। पर ज़िंदगी हमेशा से ही ऐसी थी कि आज का दिन है, कल का दिन नहीं है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन कोरोना में सब एक साथ बहुत सारे लोग जब जाने लगे हैं तो बहुत धक्का लगता है कि अरे आज का दिन है, कल का दिन है कि नहीं है, पता ही नहीं है। और आर्थिक परेशानियाँ और मानसिक और शारीरिक कष्ट तो है ही। शारीरिक कष्ट तो सभी पैकेज में आता है, जिसमें कि आर्थिक और मानसिक ऑलरेडी है। सो ये सब चीज़ों से उभरने के लिए मुझे भी कोरोना हुआ था, तो मैंने अपने आप को बिज़ी रखने का थोड़ा सा तरीका ढूंढा था। आई नो जब बीमार रहते हो तब बिज़ी रहना मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ नहीं तो अपने कमरे की अलमारी को एक एक पार्ट को क्लीन करना, जिसमें कि मैंने खुद को प्रोत्साहित किया कि एक एक्साइटमेंट रखना कि ये पार्ट क्लीन करूँगी, इसमें से ये निकाल दूँगी, वो मेरे को अच्छा रखना है और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना है। थोड़ा सा ये संक्रमण आया है, निकल जाएगा। मैं किसी को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ। मेरे को पता है कि ये समय बहुत डिफ़िकल्ट है और जो बोलता है उसको सामने वाले की डेप्थ नहीं समझ में आ सकती है। पर फिर भी हम हमेशा से ही, वो एक कहानी थी ना जिसमें एक कुएं में नीचे से अजगर है और ऊपर से शहद टपक रहा है और दो काले और सफ़ेद चूहे उसको दिन और रात की तरह काट रहे हैं। दिन और रात का सिंबल है वो चूहे, शहद जीवन का रस है और नीचे अजगर है कुएं में। तो हम हमेशा से उस डाली पे ही लटके हैं जिसमें कि हमें शहद का रस भी मिलता है, काले और सफ़ेद चूहे भी दिखते हैं और नीचे से अजगर भी दिखता है। पर हमारा उद्देश्य है कि इन सभी परेशानियों को निकाल के परमात्मा से प्रार्थना करके, सबसे ज़्यादा प्रार्थना ही मैंने देखा है कि उससे ही सबसे ज़्यादा मनोबल मिलता है और वही सबसे कारगर साबित हुआ है। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। परमात्मा आप सबको बहुत सारी शक्ति दे, ये दिल से मेरी प्रार्थना है। और रचना ने मुझे इसका निमित्त बनाया, उसके लिए बहुत बहुत रचना दीक्षित का भी धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद।